तो एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से दो बड़े गहरे सवाल पूछे। हाँ। पहला सवाल था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, और दूसरा? कि बुरे लोगों की पहचान, मतलब उन्हें कैसे पहचाना जाए। सुनने में तो बहुत सीधे सवाल लगते हैं कि नहीं? बिल्कुल, पर इनका जवाब वो एक बहुत ही रोचक कथा में छिपा है। वाव। और आज हम उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये समझना दिलचस्प होगा। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, उनमें एक धर्मी राजा रानी है, पर वो निस्संतान है। फिर एक भविष्यवाणी होती है और एक ऐसा दान जिसमें कहते हैं कि भाग्य को बदलने की शक्ति थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये एक तरह से दान के महत्व और उसके जो अनपेक्षित परिणाम होते हैं, उन पर एक गहरा चिंतन है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा कर्म भी किसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर था और वहां के राजा बहुत गुणी थे, बलशाली, दयालु, मतलब हर गुण था उनमें। भगवान शिव के परम भक्त भी थे वो, और उनकी रानी, दोनों। हाँ, पर एक ही दुख था, कोई संतान नहीं थी और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाती थी। फिर एक सुबह एक अजीब सी घटना हुई। राजा और रानी मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक स्त्री ने उन्हें देखा और देखते ही अपना मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया? हाँ, और तेजी से अपने घर के अंदर चली गई। राजा को यह देखकर बहुत बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने उस स्त्री को महल बुलवाया, पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। और उस स्त्री ने क्या कहा? वो डरी नहीं, उसने साफ साफ कहा, महाराज आप मुझे मृत्युदंड दे दें पर मैं सच कहूंगी। अच्छा। उसने कहा, हमारे नगर में ये मान्यता है कि सुबह सुबह आप जैसे निसंतान व्यक्ति का चेहरा देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उसने। हाँ, ये बात राजा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। और ये बहुत दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि ये दिखाता है कि समाज कैसे योग्यता को परिणाम से जोड़ता है। सही। राजा गुणी है, बलशाली है, ये सब उसकी योग्यताएं हैं, लेकिन निसंतान होने का जो परिणाम है वो उसकी सारी योग्यताओं पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। और ये आज भी होता है ना, जब हम किसी की सफलता को सिर्फ उसके अंतिम परिणाम से आंकते हैं, उसके संघर्ष या गुणों से नहीं। राजा का जो व्यक्तिगत दुख था वो अब एक सार्वजनिक कलंक बन चुका था। सही कहा। इस घटना ने राजा को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। उन्होंने संतान के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ भी करवाया, लेकिन उसका भी कोई फल मिला नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ और ज्यादा निराश हो गए। तब उन्हें याद आया कि पास के ही एक जंगल में एक पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं। अच्छा। तो राजा और रानी फौरन उनके पास पहुंचे। महात्मा ने ध्यान लगाया, राजा के अतीत को देखा और बोले, राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के एक पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान का योग है ही नहीं। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है? नहीं। ये सुनकर तो राजा पूरी तरह टूट गया। महात्मा के पैरों में गिरकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि कोई तो उपाय बताइए। उसकी ये हालत देखकर महात्मा को दया आ गई। वो अंदर अपनी कुटिया से एक कटोरी में खीर लाए और राजा को देते हुए कहा, इसे अपनी रानी को खिला देना, पुत्र अवश्य होगा। पर इसमें भी कोई शर्त थी। हाँ, एक शर्त थी। उन्होंने कहा, इस पुत्र की आयु सिर्फ 20 वर्ष की ही होगी। सिर्फ 20 साल? अब यहाँ राजा के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव आ गया। बहुत मुश्किल। एक तरफ पूरी जिंदगी निसंतान होने का कलंक और दूसरी तरफ सिर्फ 20 साल के लिए पुत्र का सुख। और उसने 20 साल के सुख को चुना। हाँ, पर यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या राजा का ये चुनाव एक कर्म था जिसने भाग्य को चुनौती दी, या ये भी भाग्य के लिखे खेल का ही एक हिस्सा था? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे चुनाव सच में हमारे हैं या वो भी किसी बड़ी पटकथा का हिस्सा हैं? ये सवाल तो कहानी के अंत तक बना रहेगा। खैर, राजा ने फैसला कर लिया, महल लौटा, रानी ने खीर खाई और कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो गई। तो भविष्यवाणी सच हुई। हाँ, समय आने पर एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया शौर्यवीर। पूरे नगर में ऐसा जश्न मनाया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। बिल्कुल। वो अपने बेटे के प्यार में ऐसा डूबा कि महात्मा की भविष्यवाणी उसके दिमाग से लगभग निकल ही गई। स्वाभाविक है। साल बीतते गए, शौर्यवीर बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही वो 15 साल का हुआ, राजा को अचानक वो चेतावनी याद आ गई। हाँ, महात्मा की वो चेतावनी याद आ गई और उसकी रातों की नींद उड़ गई। और कहानी में अब किसी और का भी प्रवेश होता है ना? बिल्कुल। ठीक इसी समय कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। दूसरे नगर की एक राजकुमारी, बहुत सुंदर, दयालु, गुणी, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका एक नियम।
कौन सा नियम? वो तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन न करा दे। अच्छा, तो यहीं से कहानी का असली ताना बाना बुना जाता है हाँ। ना? अब देखिए, दो किरदार एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक शौर्यवीर जिसका जीवन नियति यानी भाग्य से बंधा है, और दूसरी तरफ राजकुमारी जिसका जीवन कर्म यानी उसके दान के नियम से परिभाषित होता है। ये तो भाग्य और कर्म की आमने सामने की टक्कर जैसी तैयारी लग रही है। बिल्कुल, एक का जीवन लिखी हुई स्क्रिप्ट है और दूसरे का जीवन रोज लिखे जाने वाले कर्मों का नतीजा है। खैर, शौर्यवीर के पिता ने राजकुमारी के बारे में सुना और फौरन विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। पर राजकुमारी के पिता मान गए। उन्हें शौर्यवीर की कम आयु के बारे में पता था। हाँ, उन्हें पता था, पर उन्होंने सोचा कि लड़का योग्य है तो विवाह कर देते हैं। अगर कोई संतान हो गई तो कम से कम वंश तो आगे बढ़ जाएगा। एक तरह से उन्होंने भी भाग्य के आगे एक दांव खेला, कह सकते हैं। तो दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी ससुराल आई, पर वहां आकर भी अपने दान धर्म के नियम पर चलती रही। मतलब रोज किसी जरूरतमंद को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती थी। हर रोज, बिना एक भी दिन चुके। और ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका ये नियम सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उसका चरित्र है। सही। कहानी हमें ये बता रही है कि बड़े चमत्कार किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं होते, वो रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सही कामों की निरंतरता से होते हैं। और उसकी यही निरंतरता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। बिल्कुल। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते देखते शौर्यवीर के जीवन के 20 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। महल में तो बहुत तनाव का माहौल होगा। बहुत ज्यादा। एक अजीब सी खामोशी थी, एक तनाव था जिसे सिर्फ राजा और रानी ही समझ सकते थे। उन्होंने ये राज किसी को बताया नहीं था। पर उनके चेहरे पर तो दिखता होगा। हाँ, उनकी आंखों में डर और चेहरे पर पीड़ा साफ दिखती थी। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। और इसी समय कहानी में एक और परिवार की भी स्थिति दिखाई जाती है। हाँ, ठीक है। इसी वक्त कहानी हमें नगर के बाहर एक झोपड़ी में ले जाती है। वहां एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी को उसके पति ने घर से निकाल दिया था और वो अपने पिता के पास आ गई थी। उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन गरीबी इतनी कि वो खुद 3 दिन से भूखी थी। 3 दिन से? हाँ, उसका बूढ़ा पिता भिक्षा मांगने निकला, लेकिन उसे कहीं से एक दाना भी नहीं मिला। तो यहाँ एक ही समय पर दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ महल है जहाँ भविष्य के डर से दुख है, एक ऐसा दुख जो अभी आया नहीं है। हाँ, क्या होगा का दुख। और दूसरी तरफ वो झोपड़ी है जहाँ आज की भूख सबसे बड़ी सच्चाई है, वर्तमान का संकट। एक का दुख है क्या होगा और दूसरे का है अब क्या करें। और अब आता है कहानी का सबसे निर्णायक दिन, शौर्यवीर की आयु पूरी होने का दिन। यमराज के दूत आते हैं। यमराज ने अपने दूतों को शौर्यवीर के प्राण लेने के लिए भेज दिया। मृत्यु कैसे होगी ये भी तय था। कैसे? महल के बगीचे में एक सांड उसे पीछे से टक्कर मारेगा। सब कुछ लिखा जा चुका था। और उसी समय वो भूखा ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर राजकुमारी ने अपने पति शौर्यवीर के लिए बड़े प्यार से भोजन की थाल सजाई थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर भूखे ब्राह्मण की आवाज सुनी, उसका दिल पिघल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा होगा। एक पल सोचा, पति के लिए दोबारा बना लूंगी, पर इस भूखे इंसान को इस वक्त लौटाना धर्म नहीं है। और उसने वो पूरी थाल उस ब्राह्मण को दे दी। और यहीं पे वो चमत्कार होता है। हाँ, जो भाग्य के लिखे को चुनौती देता है। ब्राह्मण वो भोजन लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। जैसे ही 3 दिन से भूखी बेटी ने भोजन का पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आत्मा को जैसे शांति मिल गई और उसके दिल की गहराइयों से एक सच्चा आशीर्वाद निकला। क्या कहा उसने? जिसने भी ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे। पर सवाल यह है कि क्या हर आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है या यहाँ कुछ खास था? क्या खास था? मेरे ख्याल से 2 बातें थीं। एक, देने वाले का भाव पूरी तरह निस्वार्थ था, राजकुमारी ने बदले में कुछ नहीं चाहा। और दूसरा, पाने वाले की जरूरत वो चरम पर थी। वो जीवन और मृत्यु के बीच थी। जब चरम निस्वार्थता और चरम जरूरत का मिलन होता है, तब एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो साधारण नहीं होती। ये कोई लेन देन नहीं था, ये शुद्ध करुणा का प्रवाह था। सही कहा। तो ठीक उसी पल जब उस बेटी के मुंह से वो आशीर्वाद निकला, बगीचे में सांड शौर्यवीर को मारने के लिए अपनी सींगें उठा चुका था। लेकिन तभी अचानक 2 देवदूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को वहीं जड़ कर दिया। यमदूत तो देखते रह गए होंगे। बिल्कुल हैरान। उन्होंने देवदूतों से कहा कि वे कौन होते हैं विधि के विधान में दखल देने वाले। देवदूतों ने जवाब दिया,
तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। हम राजकुमारी के दान और उस भूखी बेटी के आशीर्वाद की शक्ति के कारण इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो वहां एक टकराव की स्थिति बन गई। हाँ, बहस हुई, युद्ध की नौबत आ गई, लेकिन देवदूतों की शक्ति के आगे यमदूत टिक नहीं पाए। वे हारकर यमलोक लौट गए और यमराज को सारी घटना बताई। यमराज तो क्रोधित हुए होंगे। हैरान भी और क्रोधित भी। वो स्वयं पृथ्वी पर आए और देवदूतों से कहा, आप लोग विधि का विधान नहीं जानते, यह अटल है। इस राजकुमार की आयु आज पूरी हो चुकी है, इसे मरना ही होगा। अब देवदूतों का जो तर्क है वो इस कहानी का सार है ना? बिल्कुल। क्या तर्क था वो? उन्होंने यमराज से कहा, हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में यदि श्राप का मान रखा जा सकता है, अगर किसी का दिया हुआ श्राप अपना असर दिखा सकता है, तो क्या एक सच्चे हृदय से निकले आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता? वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली सवाल है। ये भाग्य के नियमों को ही चुनौती दे रहा है। ये कह रहा है कि कर्म से निकली सकारात्मक ऊर्जा भाग्य की नकारात्मकता पर भारी पड़ सकती है। हाँ, और देवदूतों ने ये भी कहा कि ये भगवान शिव का भी आदेश है। अच्छा, मतलब एक उच्चतर शक्ति ने भी इस कर्म के फल को मान्यता दे दी। हाँ, ये सुनकर यमराज निरुत्तर हो गए। उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने शौर्यवीर की आयु 20 वर्ष से बढ़ाकर 100 वर्ष कर दी और वापस चले गए। तो कर्म ने नियति को बदल दिया। और इस तरह कहानी के अंत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को उनके पहले सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल देता है। क्योंकि ये सीधे सीधे किसी के प्राण बचाता है। हाँ, उसकी आत्मा को तृप्त करता है। और जहां तक दूसरे सवाल का सवाल है, बुरे लोगों की पहचान कैसे करें, कहानी ने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। और शायद यही उसका असली जवाब है। कहानी का संदेश यह है कि बुरे लोग कौन हैं, ये पूछना ही गलत सवाल है। सही सवाल है कि अच्छा कर्म क्या है। ये एक अलग नजरिया है। लेबल लगाना नहीं, मदद करना है। ये एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। ये जिम्मेदारी को दूसरों को परखने से हटाकर खुद सही काम करने पर ले आता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है, वो ये कि सच्ची जरूरत के समय की गई एक छोटी सी निस्वार्थ मदद से निकला आशीर्वाद भाग्य की लिखी लकीरों को भी मोड़ने की ताकत रखता है। हाँ, यकीनन। और ये हमें सोचने के लिए एक विचार देता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में किए गए दयालुता के छोटे छोटे अनदेखे काम शायद सिर्फ अच्छे काम नहीं है। हो सकता है कि वे अदृश्य रूप से किसी के भाग्य को या शायद हमारे अपने ही भाग्य को बेहतर बनाने का काम कर रहे हों, जिसके परिणाम हमें तुरंत दिखाई नहीं देते।